दोस्त, आज के क्लास में हम लोग देखवाई अरबों के आक्रमण के विषय में, यानी अरब वाला जो था इंडिया में कैसे आया। यहाँ पर लिखल है ना बुआ आक्रमण सुनुआ, इन्हें देख नाम है लिखल आक्रमण, तो कर ले तो कौन आक्रमण? अरब वाला। तो अरब वाला जी है ना, ये भारत पर आक्रमण किया होगा कब? 712 में। ध्यान से पढ़ लो बुआ, यानी 712 ईस्वी की बात है कि अरब का मुसलमान हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। साल चल रहा था 712 और करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। कहते हैं ना कि तुम बिन, फिल्म में बोले ना ये है बिन। अब देख मोहम्मद बिन कासिम जी रहे पर 712 में आक्रमण किया और करने वाला यह अरब का पहला क्या बन गया? मुसलमान था जो हिंदुस्तान में आया था। अब देखो इसका सपना था कि हिंदुस्तान में आना और आ करके क्या करना, यानी धन को लूटना और मौका मिले तो इस्लाम का स्थापना भी वहां कर देना। पीछे से कहता है कि सजी मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। अरे जैया बताना था तो बताबे ना कि आप दोबारा बताएगा। चलो इधर अब देखो कह रहा है क्या कि ये जो था ना 17 साल का नौजवान एकदम खाटी मुसलमान आया और आकर के हिंदुस्तान में क्या किया? सिंध पर कूद गया। पीछे से पूछा कि सर सिंध कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान की राजधानी हमको पता है, तू पूछेगा। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और यहाँ के पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान। लिख ला चुन चुन। देख रहे बुआ, अब सिंध पर जब आक्रमण किया ना तो यहाँ के जो राजा था हिंदू, उसका नाम था दाहिर। नाम कथी था? दाहिर। अब दाहिर पर कूदा और कूद करके एक पूरा मार की तरफ गर्दन छुड़ा दिया दाहिर को। एकरे प्रांत यानी क्या कर दिया? मोहम्मद बिन कासिम ने जीत लिया, यानी सिंध को जीता, नेरून को जीता, बिबिस्तान को जीता। जीता कौन था रे बउआ? मोहम्मद बिन कासिम। साथ में कहता है बहमानाबाद आलोंद को जीतते हुए मध्य प्रदेश की ओर बढ़ गया। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। क्या रे भोपाल? समझ में लो। देख रहे बुआ थोड़ा सा आगे। अब कहता है क्या भाई कि ये जो मोहम्मद बिन कासिम था ये इंडिया से 715 में ना लौट गया। हाँ बता रहे हैं। पीछे से पूछ रहा है कि सर जिसको सफलता मिल रहा था ये लौट काहे गया? जवान आदमी था। देख रहे बुआ, ये लौट इसलिए गया था क्योंकि खलीफा क्या हो गया था? मर गया था। हाँ बता रहे हैं। खलीफा जो होता है ना इस्लाम धर्म का सर्वोच्च पद होता है, इस्लाम धर्म। और इसी पद पर जो बैठा था जो खलीफा जो था वो मर गया और मरने के कारण मोहम्मद बिन कासिम को फिर से कहाँ लौट जाना पड़ा? अपने देश अरब में। यानी अरब का मुसलमान हिंदुस्तान आया और खलीफा के मरने के बाद पुनः वह कहाँ चला गया? अरब में चला गया। बात को समझ में आ रहा है जब? अरे तो कहावत नहीं है ना, जैसे खलीफा ये मर गया, ये अपना सपना लेकर के जो आया, इसका सपना क्या हो गया? टूट गया और अपने देश चला गया। तो कहावत है छोटा सा, ये जिंदगी है ना साहब छोड़ के चली जाएगी, मेज पे रखी रह जाएंगी आपकी तस्वीरें और यादें ही आपके लोगों के दिलों में रह जाएंगी। यानी ये मर गया खलीफा, चल गया अरब का मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन चला तो गया लेकिन इसका डर भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर करीब करीब 1000 वर्षों तक देखा गया। देख ले बुआ, इंसान की पहचान दो ही चीज से, या तो अच्छे काम से या तो बुरे काम से। कहते हैं ना कि दिल में उतरना और दिल से उतरना ये सिर्फ आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। यानी कोई खराब इंसान होकर के भी शकल सूरत से खराब है लेकिन व्यवहार अच्छा है तो लोग कहता है कि मेरे दिल में निवास करता है। और कोई शकल का अच्छा है लेकिन उसका बोली कैसन है? एकदम खराब है तो कहता है कि मेरे दिल से उतर गया। तो दिल में उतरिए, दिल से मत उतरिए। तो दिल से उतर गया, कौन उतर गया? यानी
मोहम्मद बिन कासिम। क्यों? क्योंकि यह भारत में आया तो सिर्फ दान लूटने के लिए, लेकिन जबरदस्ती भारत के लोगों को इस्लाम कबूल जब करवाना शुरू कर दिया तो तत्कालीन राजाओं के विरोध को देखते हुए इसने अपनी नीति को, पॉलिसी को क्या कर लिया था, चेंज कर लिया था। उस व्यक्ति का नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। अब कहता है क्या भाई कि इसके अलावा कि चरक संहिता एक पुस्तक है, चरक संहिता एक पुस्तक है चिकित्सा का, जिसके लेखक है चरक, और साथ में एक है पुस्तक जिसका नाम है पंचतंत्र, जिसके लेखक है विष्णु शर्मा। ये दोनों किताब को किस भाषा में? अरब भाषा, अरेबियन में लिखा गया है। ठीक ना बउआ? साथ में कहता कि अरब वाला जब हिंदुस्तान आया ना तो कुछ सीख करके गया था। अखनी के लड़का सब सीखता कम है और सिखाने की कोशिश ज्यादा करता है। कहावत है ना कि दूसरे पर पीएचडी करने से अच्छा है खुद पहले ग्रेजुएट हो जाइए। तो यहाँ तो लड़का क्या होता है कि चले ना जाने अमर में टेर, चलने आ ही नहीं रहता, करे गेम आए अगना टेर हो, तो पहले सीख उसके बाद सिखाओ। देखिए यहाँ अब कहता है क्या भाई कि अरब वाला जो आया था मोहम्मद बिन कासिम, तो यहाँ से कुछ सीखा था, जैसे चिकित्सा के विषय में सीखा। कहाँ से? भारत से। खगोल शास्त्र के विषय में, दर्शन शास्त्र के विषय में, साथ में दशमलव पद्धति जो डेसिमल सिस्टम होता है उसको सीखा। मैथ के विषय में यानी गणित के विषय में सीखा, और सीख करके यहाँ का ज्ञान का प्रचार प्रसार कहाँ पे किया होगा? अरब देश में किया होगा। कहाँ का लोग? अरब का लोग। कहाँ से सीखा? हिंदुस्तान से सीखा। ये बात हमेशा याद रखिए, अपना जो हिंदुस्तान जो है ना आज का नहीं, बहुत पुराना है। और हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की धरती पर प्राचीन समय में क्या था? तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ करती थी, जहाँ पे पठन पाठन के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। यानी बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी था, लोग पढ़ने के लिए आते थे और भारत का नाम गर्व से लोग लिया करते थे। प्राचीन समय की बात है, तो थोड़ा मन लगा करके पढ़िए। पूछ रहा है कि सर जी मुसलमान का अर्थ क्या होता है? देख रहे बुआ, मुसलमान का अर्थ था मुसल्लम जोड़ ईमान, जिसका ईमान कुरान पाक की तरह क्या हो? पवित्र हो, उसी को कहते हैं मुसलमान। जिसका ईमान किसका हो? अच्छा हो। बात समझ में रे? कहाँ के मुसलमान है? अरब के मुसलमान जो सपना लेकर के आया, कुछ सपना पूरा हुआ, कुछ सपना टूट गया। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।